गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगी और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो शासन व्यवस्था का केंद्र होता है और इसकी स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकता है, यानी इतनी शक्तियाँ उसके हाथ में होती हैं। और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री सरकार यानी मंत्रिमंडलीय सरकार को प्रधानमंत्री सरकार की संज्ञा भी दे दी गई है, इतना वो पावरफुल है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जो कार्य है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, यानी मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता। जिसे भी प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में नियुक्त करना चाहता है उन व्यक्तियों के नाम वो सम्राट को सजेस्ट कर देता है और सम्राट उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लेता है। और प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की जो दक्षता है वो और उनकी समाज सेवा की जो भावना है, यानी इन सब बातों का ध्यान रख के ही वह अपने मंत्रियों को नियुक्ति देता है। वैसे तो एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दल से बाहर के व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है और ऐसा हुआ भी है। उदाहरण के लिए 1924 में बॉल्डविन ने चर्चिल को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है और जो भी निर्णय वो लेता है सम्राट को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरा जो कार्य है प्रधानमंत्री का वह है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। समस्त कार्यवाही जो मंत्रिमंडल की होती है वह प्रधानमंत्री ही संचालित करता है, यानी बैठकों का सभापतित्व जो है वह प्रधानमंत्री करता है और कार्यविधि जो है उस पर भी नियंत्रण प्रधानमंत्री का ही होता है और किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित करने के लिए भी वो वही इनिशिएट भी करता है और पथ प्रदर्शक के रूप में भी वह कार्य करता है। तो सर्वोपरि हाथ नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का ही होता है। तीसरा जो कार्य है वो है मंत्रिमंडल का अंत। इसका क्या मतलब है? यह परंपरा स्थापित हो गई है कि किसी भी मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन परंपरा क्या स्थापित हुई है कि इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही सम्राट कर सकता है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगी की पदच्युति का संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट